70वां FBMTO का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। परिवहन उद्योग और राष्ट्र निर्माण के प्रति 7 दशकों की समर्पित सेवा का प्रतीक फेडरेशन ऑफ बॉम्बे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स FBMTO का 70वां स्थापना दिवस का भव्य समारोह 17 जनवरी को सिडको कन्वेंशन सेंटर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख रमेश्वर नाइक, मुख्य अतिथि के रूप में पाशा पटेल, फेडरेशन के अध्यक्ष दलजीत सिंह बल, समिति अध्यक्ष बल मलकीत सिंह, समिति संयोजक सुरेश खोसला सहित कई मान्यवर उपस्थित रहे। वहीं कई कंपनी और फेडरेशन से जुड़ लोगों को उनके अच्छे काम और साथ के लिए सम्मानित भी किया गया। आज फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के 70 साल पूरे हुए हैं और हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें कि आने वाले जो चैलेंजेस है छोटे फ्लीट ओनर्स के, उनको भी हमने कैसे ओवरकम करना है उसके लिए भी हमने विचार किया है। और एक बहुत ही खुशी भरा पल है कि आज जो संस्था 1955 में शुरू की गई थी, आज इतनी तरक्की वो संस्था ने की है और आज 70 साल बाद भी एकदम वो जवान है। हम जो समस्याएं हमारे छोटे स्मॉल फ्लीट ओनर्स की, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी जो सारी समस्याएं हैं वो बड़ी जेन्युइन है। हम उसको अच्छी तरह से गवर्नमेंट को और बाकी एजेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं बहुत जल्दी हल हो जाएंगी। फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट का 70 बरस का सुनहरा इतिहास रहा है और 1955 के बाद 2025 में फेडरेशन ने 70 साल पूरे किए हैं और यह ऐतिहासिक क्षण को एक समारोह में मनाने का हमने निर्णय लिया। और इसी के साथ में जो फेडरेशन की उपलब्धियां हैं, जो अपने ऑपरेटर के लिए यानी कि स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के लिए उनको एम्पावर कैसे करना, चैलेंजेस कैसे ओवरकम करनी, इसके बारे में एक अध्ययन कहिए, एक मार्गदर्शन कहिए और एक बुकलेट के माध्यम में हमने विस्तार में उनको लिख के दिया हुआ है कि आने वाले समय में चुनौतियां रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन हमारी जो माइंडसेट है पॉजिटिव हमें करनी पड़ेगी, हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। तो इसके बारे में काफ़ी गोष्ठी हुई, काफ़ी विचार में चर्चा हुई और आज के मौके में जहां पर मैं हमारे पूर्व अध्यक्ष और जो मेंबर हैं उनको इस मौके की बधाई भी देता हूं। और हमारे बीच में विवेक भीमनवार जी हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मौजूद थे, पाशा पटेल जी जो चेयरमैन एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, कैबिनेट रैंक, और साथ ही रमेश्वर नाइक जी जो कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के हेड हैं। और प्रताप सरनिक जी ने आना था लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनकी मैसेज आया, कॉल आया कि एकनाथ शिंदे जी के पास उनकी कोई बैठक आ गई है, तो उनकी उपस्थिति नहीं हुई। लेकिन उन्होंने जो भी सरकार की तरफ से कहना था, विवेक भीमनवार जी ने सरकार के माध्यम से बहुत बढ़िया ही घोषणा की। आज यानी मैं कह सकता हूं कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा जहां पर कि कुछ जो हमारे मुद्दे, पुराने मुद्दे थे, उनका हल मैं कहूँगा कि निकल चुका है। यानी कि पहला था कि सीमा चौकियाँ, एबॉलिशन ऑफ द चेक पोस्ट, जो कि हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने 100 डे के कार्यक्रम में लिया है। ई चलान का बहुत बड़ा मुद्दा था, जहां पर कि होम डिपार्टमेंट ने जो फील्ड ऑफिसर हैं उनके हैंड हेल्ड डिवाइस और मोबाइल से महाराष्ट्र ट्रैफिक ऐप में वो फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी राहत परिवहन उद्योग के लिए, नागरिकों के लिए, क्योंकि बहुत परेशानी थी इसकी। और जो हमारा बहुत लंबे से समय है कि ड्राइवर मिलते नहीं, क्लीनर कहाँ से लाएं, वो रूल में संशोधन ऑलरेडी हो चुके हैं, जल्दी इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और आज मैं कहूँगा कि 70 साल पूरे होने पर परिवहन उद्योग को ये 3 महत्वपूर्ण मांगों पर जो निर्णय हुए हैं, इसका तोहफा हमें मिला है। और आगे भी जो हमारी समाज के लिए जो हमारे कार्य हैं वो चलते रहेंगे। रोड सेफ्टी हो, हेल्थ चेकअप कैंप हो, स्कॉलरशिप हो, फ्लड रिलीफ एरिया में जहाँ पर भी देश को आपत्ति हो, लोगों को ज़रूरत हो, उसके बारे में फेडरेशन हमेशा तत्पर रही है, आगे भी रहेगी। और बहुत खुशी की बात है कि बहुत अच्छे माहौल में बड़ी संख्या में हमारे मेंबर यहाँ पर पहुँचे और इस जश्न में, इस उत्सव में
उन्होंने हिस्सा लिया। और एक बार फिर मैं हमारे जो मेहमान जो बाहर से आए हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे मेंबर और कार्यकारिणी कमेटी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, सुरेश खोसला जो उसके कन्वीनर हैं, मैं चेयरमैन हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस मौके पे मुबारकबाद देता हूँ। आज इस 70वें फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ऑपरेटर्स का ये 70वां फाउंडेशन डे है। मैं सभी इनके मेंबर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक जो सबसे हमारा महत्वपूर्ण सेक्टर है अर्थव्यवस्था का, और इनकी काफ़ी समस्याएं हैं, हम उसे लगातार कोशिश करते उलझाने की। सबसे बड़ी बात जो थी कि वो यहाँ के जो बॉर्डर चेक पोस्ट है, जो चेक नाके हैं, वह निकलनी चाहिए। जीएसटी लागू होने के बाद में देश में बॉर्डर चेक पोस्ट निकालने के आदेश उस केंद्र सरकार ने दिए थे। उसमें जो महाराष्ट्र में काफ़ी कठिनाई आई थी, मगर एक जब नई सरकार आई है और जब परिवहन विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 100 दिन का जो प्रोग्राम दिया था, और उसमें एक चीज़ ये कही गई थी कि जो यहाँ के जो नाके हैं वो 100 दिन में बंद करने का हम रोड मैप हम 100 दिन में उसका डिक्लेयर करेंगे, और उसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान्यता दी है। उस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जब सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे 15 अप्रैल तक, इसके बारे में कोई एक ज़रूर कैबिनेट का डिसीजन आ जाएगा। और इनकी छोटी मोटी कुछ समस्याएं थी कि जैसी ई चालान का इशू था, जो अवैध ई चालान है, जो गलत तरीके से इशू होते थे, उसके बारे में भी आदेश दिए गए हैं। क्लीनर का इशू है, जहाँ पे क्लीनर की ज़रूरत आपको पता है कि क्लीनर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी पॉसिबल है वहाँ पे हम क्लीनर की भी रिक्वायरमेंट जो है हम अभी नहीं रहेंगी। ऐसे इनके कई सारे समस्या का हल आज यहाँ पे अभी तक निकला है, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी जो भी है इस जो क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा मिले। ई चालान जैसी है कि मोटर वाहन नियम में रूल 167A है, इसके तहत जो डिवाइस सर्टिफाइड है उसी का ई चालान जो है वो निकलना चाहिए। उसके हमने आदेश भी दिए कि अगर कोई मोबाइल से फ़ोटो खींच के अगर कोई कर्मचारी उसको चालान इशू करता है तो वो कानून के दृष्टि से वैलिड चालान नहीं है। हम सिस्टम में भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे जो चालान जो है इशू नहीं हुए, उस प्रकार की व्यवस्था भी अभी की जा रही है। आज जो ई चालान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इंडस्ट्री के सामने, वो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि 100 दिन के अंदर वो ई चालान का मसला ख़त्म होने वाला है। उसके बाद दूसरा एक मसला था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाने के लिए जो चेक नाके थे वो भी पूरे देश में के सारे उठ गए थे, हमारे बॉर्डर पे कि सिर्फ महाराष्ट्र का रह गया था, वो भी ख़त्म होने वाला प्रॉब्लम। और तीसरा बोलते किन्नर का, ये 3 विषय जो थे, ये तीनों के तीनों विषय इंडस्ट्री के सामने के जो अहम मसले थे वो सारे हल हो गए। इसलिए आज ये 70 साल जो हो गए आज, तो आज 70 साल में ये त्यौहार का दिन के माफक आज इन्होंने सारों ने मनाया है, और हम इनके खुशी में शामिल हैं। 12 साल में मैं बल मलकित सिंह साहब के साथ में मैं काम करता हूँ। इन्होंने हमारे पास का एक गांव ऐसा था जिस गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, उस गांव के लिए 6 महीने इन्होंने 210 एक मशीन ला के दी हमको, और बगैर पैसे के लाने का भी किराया उनका, लेके जाने का भी किराया उनका, और ड्राइवर भी उनका। सिर्फ हम उसको काम करके लेना। वो गांव में पीने के लिए जो पानी मार्च अप्रैल मई में परेशानी होती थी, वो भी वैसा काम इन्होंने पानी के क्षेत्र में किया है। दूसरी बात, 3 साल हमारी एरिया के जो किसान सुसाइड करे थे, वो 3 साल सुसाइड करने वाले किसानों के घर में दिवाली कैसे होगी? तो दिवाली के समय में एक घर में एक फैमिली को जितना सामग्री लगता है, वो सारे सामग्री के पैकेट बना के सारे सुसाइड किए हुए किसानों के घर में लाके बांटने का काम ये भाइयों ने किया है। इसका मतलब ये सिर्फ अपने अपने व्यवहार के इस पे काम नहीं करते, तो सोशल पे बहुत बड़ा काम करते हैं। इन्होंने पेड़ लगाने का भी बहुत बड़ा काम किया है। अब हम मिलके और भी कुछ बड़े काम करने वाले हैं। ऐसी ये जो फेडरेशन है, ये फेडरेशन सिर्फ अपने अपने व्यवसाय के प्रॉब्लम सिर्फ नहीं, तो समाज के जो जो प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम अपने प्रॉब्लम बोल के काम करते हैं। आज या ठिकाणी 70 वर्षाच्या कार्यक्रमानिमित्त
या संघटनेने केलेलं कामाचा आढावा आज सर्व या ठिकाणी घेण्यात आला. त्याचबरोबर 70 वर्षात काय सुधारणा झाल्या त्यावेळेचा काळ आणि आत्ताचा काळ याची भूमिकाही त्यांनी या ठिकाणी मांडली आणि त्याच्यामुळं आज सगळ्या कार्यकर्त्यांच्यात एक उत्साह निर्माण झालेला आहे. प्रामुख्यानं आज जे वक्ते होते, प्रमुख पाहुणे होते या ठिकाणी, ते भिम्मनवार, आमचे पाशा पटेल आणि आमचे रामेश्वर नाईक, ते ही सर्व मंडळींनी ते महत्त्वपूर्ण गोष्टी आज सांगितल्या आम्हाला की त्याचा कसा हे करायचा, उपयोग करून घ्यायचा हा त्यांनी त्याच्यामध्ये आम्हाला सांगितलं. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा आमचा प्रश्न आहे चेकपोस्टचा. चेकपोस्टच्या प्रश्नाबाबत त्यांनी स्पष्टपणाने सांगितलं की कोणत्याही बाबतीत आम्ही चेकपोस्ट बंद करणार आहे आणि हे बंद होणारच आहे असं मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा सांगितलेलं आहे. 100 दिवसाचा त्यांचा जो कार्यक्रम आहे त्याच्यात त्याचा समावेश आलेला आहे. त्याचबरोबर जे चलन आमचं फाटत असतं सारखं, त्या बाबतीतसुद्धा आता हे करणार आहेत की हे बंद करणार आहेत आणि हे बंद होणार आहे. त्याचबरोबर आता आम्ही अशी मागणी की RTO ऑफिसकडून या बाबतीतले अजून कन्फर्मेशन आम्हाला आलेलं नाही आहे. हे पोलीसचं झालं आहे, पण RTO ऑफिसकडून अजून जे चलन फाडलं जातं त्या बाबतीत आम्हाला त्यांच्याशी चर्चा करून आम्हाला तो निर्णय घ्यावा लागेल. आज जे काही इथं घोषणा झाल्या, ज्या विवेक भीमनवार साहेबांनी घोषणा केल्या, या घोषणांच्या पाठीमागं बल मलकीत सिंग यांचं अथक परिश्रम, कंटिन्युअस कन्सिस्टंट त्याच्या मागचा पाठपुरावा आणि त्याच्या मागची सगळी बुद्धी आणि ते जी माहिती आहे ती बल मलकीत सिंग साहेबांची आहे. महाराष्ट्रातील तमाम वाहतूकदारांच्या तर्फे मी या संदर्भात नेहमीच आणि आदरच करतो, त्यांचं मी खूप खूप अभिनंदन करतो. येत्या कालावधीमध्ये वाहतूकदारांच्या मध्ये चेकपोस्ट जाणे, ई चलांची समस्या कमी होणे आणि त्याचबरोबर क्लीनरच्या बाबतीतला जो निर्णय आहे तो बल मलकीत सिंग साहेब आणि आम्ही पाठपुरावा करून महाराष्ट्रासाठी योग्य निर्णय करू.